सुनो, अब अल्लाह तुमको तुम्हारी मनचाही नेमत से नवाजेगा। और देखो, परेशान मत होना। अल्लाह अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता। अच्छे दिन ज़रूर आएंगे और फिर अल्लाह तुम्हें जल्द वो अता करेगा जिसकी तुम चाहत रखते हो। और अल्लाह की तवज्जो तो मुसलसल तुम्हारी तरफ है। तुम तौबा तो करो, अपनी चीज़ अल्लाह से मांगो तो सही। ना मिलने के खौफ को दिल से निकाल दो। वो रब ऐसे अता करेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप उससे राज़ी हो जाएंगे। और सुनो, वहाँ वो तुम्हारी रज़ा को ही तुम्हारा मुकद्दर बनाने के मंसूबे तैयार कर रहा है। और सब्र करना मुश्किल है, मगर कभी सोचा है अल्लाह जब वो शख्स या चीज़ तुम्हें देगा तो उसकी खुशी कितनी प्यारी होगी। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह आपको वो ज़रूर देगा जो आप कब से रो रो कर मांग रहे हो, इंशाअल्लाह। और यकीन रखें, अगर अल्लाह आपको कोई चीज़ देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी अल्लाह को नहीं रोक सकती, चाहे मामलात कितने ही कठिन क्यों ना हो। और सुनो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे दिल की सुनता है और तुम्हें वही दिया जाएगा जिसके लिए तुम दिन रात दुआएं मांगते हो। और देखना, एक दिन तुम मुस्कुराते हुए कहोगे कि अल्लाह ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा ना था। तुम कहोगे कि अल्लाह ने मोजज़ा कर दिया है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और देखना, ये कहते हुए तुम्हारी आंखें नम होगी और तुम्हारा दिल जो इतना सफ़र करते करते थक चुका था अब इत्मीनान में होगा, इंशाअल्लाह। और अनकरीब तुम्हें तुम्हारा रब इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। और सुनो, जब इंसान बच्चों की तरह अल्लाह को अपनी मनपसंद चीज़ के लिए मनाता है ना, तड़प से गिड़गड़ाता है, तो वो मान जाता है। उसे अपने बंदे की ये मासूमियत भरी अदा बहुत पसंद है। और जो तखैर रब की तरफ से हो वो हमेशा खैर लाती है। हर साबर के हिस्से में बशारत आती है और इस बशारत से ज़रा देर पहले शैतान अंधेरे बढ़ा देता है। ये काम हर वो उस मोमिन के साथ करता है जो अपनी हर आजमाइश में साबर रहा हो। तुम अपनी जिंदगी को रंगों से भरा हुआ देखने वाले हो। जल्द ही तुम्हारा यकीन जीतने वाला है और तुम्हारे सब्र की उड़ान अपनी मंजिल को पहुंचने वाली है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। इंतज़ार पूरा होने वाला है, दिल शुक्र बजा लाने वाला है। सजदाए शुक्र तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ। और जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मुकाम पर क्यों लाया है? ताकि तुम अल्लाह से रजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पे यकीन करना सीख जाओगे तो जो चीज़ तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है और जो चीज़ नसीब में नहीं है वो भी तुम यकीन से पा लोगे। परेशान क्यों हो? अभी तो वो वक्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारे मन पसंद चीज़ की सूरत में देना है। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो और दुआएं मांगते रहो, क्योंकि उसे उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। और अपने हर दर्द को, तकलीफ को, परेशानी को दुआ में तब्दील कर लो, क्योंकि दुआ हर चीज़ का इलाज है और मोमिन का हथियार है। जब कभी किसी काम में मुश्किल आए और कुछ समझ ना आए, उसके लिए दुआ किया करो और फिर देखना तुम्हारे लिए कैसे रास्ते बनना शुरू होते हैं। और तहज्जुद में कुछ तो ख़ास है, तभी तो मेरे अल्लाह ने उसको इतनी फजीलत वाली इबादत कहा है। कुछ तो ख़ास है, तभी अल्लाह अपनी उस इबादत के लिए पहले आसमान पे आता है। कुछ तो ख़ास है, तभी तो अल्लाह किसी किसी को चुनता है और जिसको चुन लेता है फिर उसके लिए मोजज़े करता है। और जब तुम आसमान की तरफ देखते हो टूटे दिल और भीगी आंखों से कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पे कुन कह दे, तो यकीन करो अल्लाह उसी लम्हे तुम्हारी हर दुआ पे कुन फरमा देता है। और वो कैसे नहीं तुम्हारी दुआ कबूल करेगा? उसका तो एक नाम ही अल वहाब है, यानी अता करने वाला। तुम कुछ मांगो और वो अता ना करे, ये तुम्हारी सोच है, अल्लाह की सिफ्त नहीं। तहज्जुद की कहानी। अगर तहज्जुद में सूरत यासीन पढ़ के दुआ मांगी जाए तो वो दुआ भी इंशाअल्लाह कबूल होगी, क्योंकि ऐसे 3 दिल मिलते हैं, रात का दिल, कुरान का दिल और इंसान का दिल।
اور تینوں دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔